श्री गिरिराधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, मथुराधीश की जय, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। सभी वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी वैष्णव के फ़ोन आ रहे हैं कैसे यात्रा में क्या तैयारी करनी है, कैसे करना है। काफ़ी वैष्णव पहली बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फलोदी पोखरण मारवाड़ी जो आ रहे हैं यात्रा में हमारे संग में, और भी आ सकते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जिनको मारवाड़ी चटपटा खाना वगैरह चाहिए तो हमारे साथ आ सकते हैं, मना नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो चतुर्वेदी समाज के खुट्टूर चियाँ राजा वाले के परिवार से संतोष ठाकुरदास चतुर्वेदी, जो हमारी यात्रा के जो हमारे कैंप है मथुराधीश ब्रज यात्रा कैंप मारवाड़ी, उसके संरक्षण हमारे संतोष चियाँ ठाकुरदास चतुर्वेदी है। उनके पास सब व्यवस्था है हमारी। और ये पाल पट्टा, जो पाल की जो यात्रा की जो व्यवस्था होती है, सब उनके पास ही हमारे कैंप की। खाने की व्यवस्था मेरे पास है। और वैसे तो अब पूरा हमारा दोनों का आपस में सहयोग है। खाने की व्यवस्था इसलिए मैंने मेरे पास रखी है कि कोई भी फलोदी पोखरण के आते रहते वैष्णव, तो हमारी इच्छा रहती है कोई वैष्णव भूखा नहीं जाए, और वो संभाले तो पैसा मांगना भी अच्छा नहीं लगता है किसी से। तो ठाकुर जी की कृपा से हमारे मिलने आते हैं हमसे फलोदी पोखरण वाले, और भी कोई आवे तो कोई भी वैष्णव महाप्रसाद भी लिए बना नहीं जावे। तो इसलिए मैंने मेरे हाथ में रखा है मैंने खाने पीने का। तो सभी वैष्णव को फ़ोन आ रहा है कि क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले पेटी, लोह की पेटी बक्सा लेके ज़रूर आना है, ये अनिवार्य है। लोह का बक्सा और मजबूत बक्सा हो, और उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको खाली यहाँ मथुरा तक तो आपको आना पड़ेगा, कुल्ली करना पड़ेगा। बाद में यात्रा में तो आपको बिल्कुल ही कुछ भी उठाना नहीं पड़ेगा। आपको अपने हाथ से आप आवाज़ लगाओगे तो आपकी पेटी आपके पाल नंबर में बताओगे तो आपकी पेटी आपके पास एकदम पहुँच जाएगी। जो आपको निकालना है हाथों निकाल के आप वापस पेटी उनको दे दो, जो अपना जमा हो जाएगी। तो आपको थैला, बिस्तर, बाल्टी कुछ भी नहीं उठाना है। सब ठाकुर जी के पास से लेबर लोग उठाते हैं। तो लोह का बक्सा ज़रूरी है। और एक छोटा बैग, जिसमें अपन एक दो साड़ी डाल दो, छोटा सामान थोड़ा सा डाल दो। एक अपन के पास छतरी और छोटा सा बैग टांगने के लिए गले में, जो अपन दवाई पानी खुले पैसे वैसे मजबूत बैग हुआ है, वाटर प्रूफ हो, अच्छा है। भगवान की कृपा से आपकी बरसात अच्छी हुई है अभी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हमेशा क्या होता है, दिन में गर्मी पड़ती है, रात को ठंड लगती है। तो आपकी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, रात को ठंड ज़रूर पड़ेगी। और गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना। और जो जिनके दो अपने 4 तरह की व्यवस्था है हमारे पाल में। सबसे पहले यह व्यवस्था है 15,000 की। जो वैष्णव और यात्री है जो अपने कमज़ोर है, जो सामर्थ्य नहीं है कि इतना 30,000 रुपये देना, 41,000 देना, तो उनके लिए ऐसा व्यवस्था रखा है। जो 50,000 रुपये की आज यात्रा हो गई, कम से कम 31,000 हमको दे देंगे, तो कम से कम भी 25,000 आदमी को दान पुण्य करके लेने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा व्यवस्था भी रखा है कि वैष्णव की इच्छा हो, चलना का हो, तो 15,000 रुपये जमा करा सकता है, खाली पाल पट्टा का। तो पाल पट्टे की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, 14 लोग की है। तो उसमें क्या लेबर का, लाइट का, जनरेटर चलता है, और ट्रैक्टर वैक्टर, तो उनको वो देना पड़ेगा अनिवार्य 15,000 रुपये। तो 15,000 की व्यवस्था, उसमें क्या खाना पीना हम फ्री कर देंगे ठाकुर जी की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका नाम ही उजागर नहीं होगा। ऐसा वैष्णव का अगर कोई मेरे को संपर्क कर सकता है डायरेक्ट, और यात्रा आनंद से कर सकते हैं। फिर दूसरी व्यवस्था है 31,000 की। 31,000 की व्यवस्था में क्या है कि आपको खाना पीना, पाल पट्टा, उसमें सब आ गया। उसमें पंखा और जो पानी का कैंपर है वो उसमें साथ में नहीं, 31,000 में। उसके लिए पंखा का अलग, जैसे आप पंखे का 4-5 हज़ार रुपये भाड़ा लगता है एक पंखे का, तो 4 जने मिल के आप ले सकते हो। तो चारों को एक हवा आ जाए, ऐसे हवा आ जाएगी, सामने रख दो तो, या 3 जने मिल के ले सकते हैं। तो बहुत ही है। और कैंपर की बात है, जो पाल में जैसे 6 आदमी होते हैं, तो 6 जने मिल के 2 कैंपर ले लो, तो 10-10 रुपये पौती आएगा या 20-20 पौती आएगा।
वो कोई दिक्कत, इसलिए अब कैंपर के पैसे अलग से ले रहे हैं क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या किया, कैंपर साथ में दिया था। तो काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कैंपर के पानी से नहा लेते हैं, कैंपर के पानी से बसे धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, पर वो फिल्टर के पानी की, अपन जंगल में रहते हैं तो पानी की कीमत नहीं होती है, इसलिए मैंने ये चीज़ रखा है अलग से। ठीक है, और ये व्यवस्था 31,000 के वालों की है। फिर आगे 41,000 वालों की VIP व्यवस्था। उस पाल में क्या होगा, 6 आदमी उसमें पाल में भी रुकेंगे 41,000 वाली में। तो उसमें पलंग होगा, बिस्तर होगा, और 31,000 वालों को बिस्तर अपना साथ में लेके आना पड़ेगा, और गर्म कपड़े भी साथ में लेके आना पड़ेगा उनको अपना, और एक प्लास्टिक का मेनिया होना चाहिए, उसमें बिस्तर बांध के रस्सी भी होनी चाहिए, कपड़े सुखाने के लिए काम आ जाएगा और बिस्तर बांधने के लिए भी काम आ जाएगा। और खाने के लिए अपने थाली, कटोरी, चम्मच, भोजन के लिए अब जो अपन भोजन करते हैं वो अपना खुद का लाना पड़ेगा, अपना खुद का खाना खाओ थाली में, खुद माँज के खुद को अपने पास रखना है। और नहाने की बाल्टी की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे पास लोग की बाल्टी है, कम होगी तो और ख़रीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लोह का पीपा होता है जो सब पर पीपा बोलते हैं, स्टील का पीपा, लोह का पीपा, वो इसलिए लाते हैं लोग कि अपने कोई अजुआ लेके आवे, कोई अपना सूखा नाश्ता लेके, तो पीपे में क्या है कि वो चूरा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और उसमें थोड़ा लॉक भी लग जाएगा, उसमें मजबूत होता है पीपा, तो पीपा भी लेके आओ तो कुछ नहीं। और इस बाहर इतना लेके आओ तो आपको घबराना मत, खाली आपको इतना ही है कि आप मत्था तक आपको अपना हिसाब से अपने आना पड़ेगा, कुल्ली वुल्ली करके। मत्था के बाद में जो आपको एक वजन भी कुछ भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपको अपना आप सब लेबर उठाएगी। जब आप आवाज़ लगाओगे लेबर को तो मेरी पेटी लेके आओ, मेरा ये सामान लेके आओ, तो अपना आप अपना पाल में अपना पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सब व्यवस्था है। 41,000 में क्या है, पलंग है, बिस्तर है, और पानी पीने का पानी भी उनको देंगे हम, और हाँ, पीने का पानी, पंखा भी देंगे। उसमें 6 आदमी रुकाएंगे तो 2 पंखे लगेंगे, उसमें 2 पंखा लगेगा 6 आदमी के बीच में, तो 3-3 जगह वो पंखा उसमें 41,000 में शामिल है। और 2 टाइम खाना, 3 टाइम चाय कॉफ़ी, ये तो है ही। तो 41,000 में क्या है कि उसमें एक पाल में 4 आदमी रुकेंगे, 45,000 वाले में, 45,000 वाले में एक पाल में 4 जने रुकेंगे। उसमें 2 पंखा लगेंगे, 2 आदमी के बीच में 1 पंखा लगेगा, प्लस उसमें तख्त लगेगा। तो तख्त एक बड़ा पट्टा होता है, जो पलंग जैसा एक नंबर पलंग ही होता है, बड़ा पट्टा होता है, तो वो थोड़ा मजबूत होता है पट्टा, थोड़ा ऊंचा भी होता है, 2 फीट का ऊंचा होता है, 1.5-2 फीट का ऊंचा होता है। और पलंग तो क्या है, थोड़ा दीवार में झुक जाती है, कर जाती है, जैसा जो सोचता चाहिए। तो वो व्यवस्था है VVIP। और गर्म पानी नहाने का 2 बाल्टी रहेगी, उसके पाल में पट्टा, नहाने का पट्टा रहेगा, 2 पंखा रहेगा, वो VVIP व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था रखी हमारे पास, 4 तरह की व्यवस्था है। अब आगे है कि दान पुण्य क्या करना है आपको, दान पुण्य के लिए क्या लेके आना है। तो दान पुण्य के लिए तो सबसे पहले अपन जमुना जी का नियम लेते हैं। सबसे पहले मथुरा में अपन नियम लेंगे 14 तारीख को। तो सबसे पहले जमुना जी के 5 वस्त्र, लाल पीली बंदेज की, लेहरिया की साड़ी, हुई जमुना जी की सुंदर साड़ी, और उसमें नाक का कांटा, ततेड़ा, तोड़ा, बिछूड़ी, 5 श्रृंगार, और गिर जो अपन साथ में गिना जी का जाते हैं तो उसमें भी लोग काफ़ी धोती उपना भी लेके आते हैं, और जमुना जी को दूध मिश्री भोग लगाते हैं। और अपन नियम लेंगे, अपन कलाई बांधेगा चौबे जी अपना, जो सबके अपने अपने पंडे होते हैं वो अपने कलाई बांधेगा, नियम दिवाएगा अपन को। तो वो नियम लेने से क्या होता है कि अपन के घर में जो भगवान का कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं हुए, फिर भी क्या होता है कि सुबह सुत कुछ भी हो जाए, अटका आ जाए, तो अपने वो बांधा होता है नियम का, तो उसको लगता नहीं है यात्रा में, ये बात होती है। फिर क्या होता है कि जमुना जी की 2 तरह की साड़ी लेके आनी है आपको, एक तो नियम जब लेंगे, एक नियम छोड़ेंगे जब, ये नियम होता है। फिर 15 एक साड़ी लेके आ जाओ आप। तो उसमें क्या होता है, 4 गंगा जी आते हैं, 4 सरोवर आते हैं, 4 तीर्थ आते हैं, और 12 वन 12 पुरमान आते हैं। तो ये सब 15 एक साड़ी लग जाती है आराम से, जो देने वाली हो। और 4 ये साड़ी होती है। एक साड़ी, एक दो एक साड़ी अच्छी लेके आना, 2 साड़ी तो जमुना जी की हो गई बढ़िया, 2-3 साड़ी और अच्छी लेके आना, जो राधा जी के मंदिर में अपन राधा जी को चढ़ाते हैं। या फिर वो अपन जैसे ब्यावला होता है तो उसको राधा जी को अपन भेंट कर देते हैं, तो उसमें भी साड़ी बिछोड़ी पुना होता है। एक साड़ी अपन जब पधरावनी होती है तो बहू जी महाराज को साड़ी, सुंदर साड़ी वगैरह अपन देते हैं। और धोती उपन्ना जो मरासी पद आते हैं उनके लिए भी धोती उपन्ना होता है। और चांदी की कटोरी में मेवा भर के अपन दान करते हैं अपने जो यात्रा में होते हैं, या अपने बालक कोई गुरु पधार जावे यात्रा में तो उनको चांदी की कटोरी में मेवा भर के दान करते हैं, जैसे अपनी श्रद्धा जैसा होता है।
ये सारी होगी। 12 वन आते हैं, उसमें 12 वन के बाद 24 कटोरी होती है। तो वैष्णव लोग आप जारी भरते हैं तो उसमें बैठक जी में ही मेवा भर के पधरा देते हैं, या अपने चोबों को जो संग चलते हैं अपने यात्रा, अपना तन मन धन सब करके, अपना सब धंधाबाड़ी छोड़ के अपने ऊपर ही सब गौर लोग होते हैं। तो होते हैं जब सब तीर्थ के अपने पंडे आते हैं, बरसाना, नंदगांव, गिराजी और जेठ जी के यहाँ, तो उनको भी अपन खाली हाथ नहीं जाना देना चाहिए। उनको भी कुछ ना कुछ आशा करके आते हैं, तो उनको भी अपन को देना चाहिए। फिर होता है सबसे पहले चांदी का दाना, चांदी की जो चीज़ होती है, चांदी का साग स्वस्तिक है, चांदी की गाय है बछड़े वाली, और असली गाय भी अपन दे सकते हैं जिनकी श्रद्धा हो, गाय बछड़ा, तो वो भी अपन गाय दान कर सकते हैं। और नहीं तो नहीं श्रद्धा हो तो अपन गाय, चांदी की गाय, ये सब अपने गौर को जाता है। और चांदी की बंसुरी, चांदी का साखिया, चांदी का चंद्रमा, चांदी का सूरज, और चांदी की कटोरी होती है दान की, जो 56 कटोरी आती है, तो ये सब होता है। और बरसाने से पहले अपन कामन के बाद जब रवाना होंगे तो देह कुंड आएगा, ललिता जी का गांव आएगा, तो उसमें स्वर्ण दान होता है। तो सोने के जैसे श्रद्धा हो आपको तो वो स्वर्ण दान होता है लोग को अपने। और छतरी होती है, फिर 5 कपड़े लास्ट में अपन चौबे जी को जो अपन सीख देते हैं यात्रा के बाद में, वो अपन को पूरी मानसी यात्रा कराएंगे वापस, तब जाके अपन की यात्रा सफल होगी। तो उस समय 365 कुंड आते हैं, तो हर कुंड में संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। कुंड से ना मत ले, अपनों जन्म सफल कर ले। तो हर कुंड में जैसे आपकी श्रद्धा होती है, 5 रुपये 10 रुपये, जैसे आपकी श्रद्धा हो तो संकल्प जरूर करना। और वहाँ आके अपन पंडे अपन को नहीं मिलता है अपन को कुंड पे, तो अपन पाल में आके अपने चतुर्वेदी को बोल दे कि भाई हमको आज का जितने भी कुंड आए उसका संकल्प करा दो, और हाथ में अपन सुपारी और जो भी अपन के श्रद्धा स्वरूप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितने कुंड आए वो जरूर रख के उसको संकल्प करना चाहिए। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। 365 कुंड है पूरी 84 कोस में। और फिर अपन ये सब यात्रा के मैं आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आपको लानी है। और आप भी कुछ भी और लगे आपको कि हाँ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। और यात्रा में आनंद लेना है, कोई लौकिक चर्चा बिल्कुल भी नहीं करे, तेरी मेरी बिल्कुल नहीं करे। यात्रा का इतना आनंद है, जंगल में पूरा मंगल है। और अब की मैंने वो भी हमारी कोशिश पूरी है, और लगभग ठाकुर जी के पास हो जाएगा। को जो लेटरिन की यात्रा को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अब की वो जो रेडीमेड लेटरिन आती है उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी ठाकुर जी के पास से, जो जंगल में किसी को जाना नहीं पड़े। ये सब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है सबको, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाड़ी की जो व्यवस्था है, तो वो आप जो गाड़ी की जैसे मिल के हिसाब करेंगे, तो वो यात्रा में जो रेट खुलेगी वो आपको उसी समय मालूम पड़ जाएगी। जैसे अब कोई काफ़ी लोग यात्रा पैदल भी करते हैं, काफ़ी लोग यात्रा गाड़ी में भी करते हैं और बर्जी में आनंद लेते हैं। तो ये सब व्यवस्था है। और कुछ पूछना हो मुझे तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसमें भी कुछ मैं कभी भूल जाऊँ कोई तो बता देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गिरिराज धन की।